Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 6 प्रूव दैट 2 इंटू 7 टू द पावर n 3 इंटू 5 टू द पावर n -5 इज़ डिविजिबल बाई 24। ये बीच में डेसिमल नहीं है, इनटू है। डेसिमल होता है 2.7 ये होता है, और हमने लिखा इसमें 2 नीचे लिखा हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 × 7। तो 2 इंटू 7 की पावर n, 3 इंटू 5 की पावर n -5। डेसिमल नहीं है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। अब कह रहा है डिविजिबल 24 है, तो मैंने बताया था फर्स्ट आपको बता दिया, एक इनइक्वालिटी वाला, सेकंड पार्ट फर्स्ट आइडेंटिटी वाला, अब थर्ड था डिविजिबिलिटी वाला। तो थर्ड तरीका देख लें क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप पहला हो गया पुट n = 1। ये बेसिक स्टेप है, तो जहाँ पर n है 1 डाल दें। 7 की पावर n, 3 इंटू 5 की पावर 1 -5। सॉल्व करें 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15 -5। तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 10 24 इज़ डिविजिबल बाय 24। 24 का डिविजिबल है। अगर ये मल्टीपल आता, मल्टीपल ऑफ 24, तो मल्टीपल ऑफ लिखते हैं। तो दो ही होता है, एक डिविजिबिलिटी या मल्टीपल, कोई भी एक कह सके, जो पीछे मैंने डिस्कस किया आपको। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 इज़ ट्रू। P1 ट्रू हो गया। अब बेसिक स्टेप हो गया। अब देखते हैं हम क्या निकालेंगे, इंडक्शन स्टेप। ये हमारे पास पहला था, अब दूसरा इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में देखें पुट n = k। अब हम n की जगह k डाल रहे हैं, तो जहाँ n मिलेगा वहाँ पर k डालेंगे। k 2 इंटू 7 की पावर k, 3 इंटू 5 की पावर k 5। तो जहाँ भी हमारे पास n था हमने k पुट कर दिया। अब देखते हैं ये किसका डिविजिबल है, 24 का। मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ pk 2 इंटू 7 की पावर k, 3 इंटू 5 की पावर k -5 = 24d। और यहाँ लिख सकते हैं वेयर d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये 24d d1 रखें, 24 इंटू डी की वैल्यू 2 डालो 48, तो भी 24 का डिविजिबल होगा। हम इंटू 3 कर दें, 24 इंटू 3 72, वो भी 24 का डिविजिबल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी 24 का मल्टीपल आ सकता है, तो हम 24 इंटू डी नेचुरल नंबर है 1 2 3। अब इसके बाद हम देखो इसी में ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 की पावर k = इन सबको उधर ले आए तो क्या बन जाएगा, 24d उधर जाके बन जाएगा -3 इंटू 5 की पावर k और माइनस का प्लस। यानी ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। किसका रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट आया 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर k। अब हम यहाँ पर लेंगे, देखो थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे, pk + 1 is true whenever pk is true। ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, यानी pk + 1 तभी ट्रू होता है जब pk ट्रू होता है, और pk कब ट्रू है, जब 1 ट्रू होता है। और 1 ट्रू ना हो तो क्या करेंगे, यही लिखेंगे P1 इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर PMI इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बट ये ट्रू है तो k भी ट्रू हो गया। अब k + 1 लेंगे, तो k + 1 में क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें हमने दिया pk + 1, जहाँ पे n है k + 1 डालें। 2 इंटू 7 की पावर k + 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k + 1, n की जगह -5। अब स्टूडेंट देखें हम क्या कर रहे हैं इसमें,
2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5, ये हमारे पास पी के प्लस 1 है। अब देखते हैं स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आते हैं स्टेप में। हमारे पास था पी के प्लस 1 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5। अब हमारे पास देखो ये वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, 2 इंटू 7 की पावर k, तो यहाँ पुट कर देंगे हम। पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो वैल्यू है 2.7 के, ये सारा डाल देंगे तो देखो ये आ गया 24D माइनस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 5 और इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 कितना हुआ 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। तो स्टूडेंट ये बात गौर से देख लें, ये जो हमने यहाँ पुट किया है ये वैल्यू कहाँ है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 7 के, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू उठाई और इसकी जगह डाल दी, बाकी ये 7 है, बाकी एज इट इज़ है। तो ये जो मल्टीपल वाले क्वेश्चन है ये काम करना है वहाँ पर। आपने पहले तरीके में भी देखा था क्या किया था, जो आइडेंटिटी थी, और उसके बाद इनइक्वालिटी वाला था उसमें क्या करना था, अब इसमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है थोड़ा सा जो चेंज है। तो देखें क्या कर रहे हैं हम, इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 इंटू 24D 7 इंटू 3 21 इंटू 5k 7 5 या 35 और 15 इंटू 5k माइनस 5। स्टूडेंट 7 इंटू 24D माइनस 21 प्लस 15, देखो 15 5k 21 5k, दोनों में 5k कॉमन, तो क्या बन जाएगा, देखो दोनों में या सब्ट्रैक्ट कर दें या कॉमन ले लें। हम देखते हैं इन दोनों स्टेप में हम कॉमन ले रहे हैं, एक तो स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, दोनों में 5k कॉमन आया है तो प्लस 5k कॉमन, यहाँ क्या है माइनस 21, यहाँ क्या है प्लस 15 और 35 माइनस 5 कितना आ गया 30। अब देखते हैं ये बन गया 7 इंटू 24D माइनस 21 15 कितना हुआ माइनस 6, तो माइनस 6 इंटू 5k प्लस 30। अब देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन है स्टूडेंट, किन में कॉमन है, ये दोनों जो स्टेप आ रहे हैं कॉमन लें, क्या आएगा हमारे पास 7 इंटू 24D माइनस 6 कॉमन आ गया तो 5k माइनस 6 5 या 30, ये हो गया 5k माइनस 5। ठीक है, अब इसमें हमें जो है 6 कॉमन ले लिया। अब देखते हैं हमारे पास ये नंबर क्या बना, हमारे पास ये किसका डिविजिबल है। इस क्वेश्चन में अगर हम k की वैल्यू जो है कुछ भी डालते हैं, k की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं k की वैल्यू क्या होगी 2 या 2 से ऊपर होगी, 1 नहीं हो सकती k की वैल्यू। तो अगर हम देखते हैं इसको, हम कुछ भी रखें यहाँ पर, देखें ध्यान से 5k माइनस 5 ये दिया हुआ हमारे पास, और k क्या है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n माइनस 1 तक जा सकता है। ठीक है, तो 1 तो होता नहीं, अगर मैं 2 भी यहाँ रखूँगा तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 2 कितना होता है 5 की पावर 2 माइनस 5 25 माइनस 5 20, तो 20 किसका फैक्टर आ रहा है 4 इंटू 5, यानी 4 तो फैक्टर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, k की वैल्यू मैं 2 की जगह 3 रखूँ तो क्या आएगा 3 रखेंगे तो 5 की पावर 3 माइनस 5, 125 माइनस 5 120, 120 भी किसका डिविजिबल है 4 इंटू 30, यानी ये भी 4 का डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो नंबर है हमारे पास ये किसका डिविजिबल है 4 का डिविजिबल है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ रीज़न लिख सकता हूँ बिकॉज 5k माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू p, लिख दो इसको, p लिख सकते हैं या क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखना चाहें क्यों लिख दें, और p क्या है p बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, वेयर p किसको बिलोंग कर रहा है
नेचुरल नंबर को। तो ये हमारे पास रीजनिंग दे दी और यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 इंटू 24D माइनस 6 इंटू 4P। क्लियर हुआ पॉइंट स्टूडेंट? हमने इसको बोला दिस इज अ फैक्टर ऑफ 4 क्योंकि k 1 हो नहीं सकता, 2 के बाद कोई नंबर होगा, 2 डालते ही हमें पता लगा 4 का फैक्टर आ रहा है। कोई भी नंबर डाल के चेक करके देख लो, तो 4 का फैक्टर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 7 इंटू 24D माइनस 24P। दोनों में कॉमन क्या आ गया 24, तो ये बन गया 7D माइनस P। इसका मतलब ये 24 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हम लिखेंगे एबव इज, यहाँ पे लिख देंगे एबव इज मल्टीपल, हमारे पास क्वेश्चन में डिविजिबल था ना, इज डिविजिबल बाय 24। अगर वहाँ मल्टीपल लिखा होता तो हम मल्टीपल 24 का बोलते हैं, डिविजिबल लिखा है तो हम कहेंगे ये डिविजिबल 24 का है। तो देयरफॉर ये क्या pk प्लस 1 था ना हमारे पास, देयरफॉर pk प्लस 1 इज डिविजिबल by 24, hence pk plus 1 is true, hence pk plus 1 is true. So left hand side equal to right hand side, therefore PMI is applicable for all n। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आपको ब्रीफ करा रहा हूँ, देखें ज़रा ध्यान से। हमें क्वेश्चन में दिया डिविजिबिलिटी ऑफ 24 की, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट 24 का डिविजिबल है या नहीं। तो हमने पहला काम, अब मैं एक एक करके सारे नंबर तो चेक करोगे नहीं, तो जो इसकी सिस्टम बना है, इसका टेक्निक बना है कि पहले आप पहला स्टेप चेक कर लो, फिर बीच में कोई एक कर लो, और जब पहला ट्रू होगा तो बीच वाला ट्रू होगा, और उससे अगला देख लो, अगर वो ट्रू है तो सारे ट्रू हो जाएंगे। जैसे टाइल्स का फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बताया कि आपने देखा पहले टाइल को धक्का मारो, दूसरा तीसरा या 150वां कोई भी गिर रहा है, कोई भी एक बीच में गिर रहा है, इसका मतलब उससे अगला भी देखो गिर रहा है तो लास्ट वाला भी गिर जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट में हमने 1 डाला, देखो इसमें जहाँ जहाँ n है 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 7 14, 15 ऐड करके देखा 24, ये तो डिविजिबल है 24 का, ट्रू हो गया। अब ट्रू है तो n की जगह k डाल दिया, देखो ये अपने आप ट्रू होता है जब 1 ट्रू हो। अब ये ट्रू है तो ये कह रहा है pk प्लस 1 कब ट्रू होता है, जब pk ट्रू है। तो pk प्लस 1 जहाँ n है pk प्लस 1 डाल दिया हमने, देखो डालने के बाद ये जो हमारे pk था इसी में एक कोई स्टेप ले लिया, जैसे हमने ये स्टेप लिया, बाकी दोनों को उधर ले गए। 24 का ये डिविजिबल है तो 24D लिख दिया, और D किसको नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, यानी 24 हो 240 हो 120 हो, कुछ भी आ रहा हो तो 24 का डिविजिबल होगा। अब देखते हैं, हमने k प्लस 1 लिया, खोला 7k 7, 3 इंटू 5k इंटू 5। अब देखते हैं ये जो 2 इंटू 7k है, यहाँ लाकर इसकी वैल्यू ये वाली उठा के डाल दी, बाहर 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 3 से 21, 7 5 या 35। अब देखते हैं ये एज इट इज़ आ गया, 35 माइनस 5 30, इन दोनों में 5k कॉमन आ गया तो माइनस 21 प्लस 15, ये बन गया माइनस 6 इंटू 5k और 30, दोनों में कुछ कॉमन आया 6, तो माइनस 5k और 6 5 या 30 आ गया। अब k कहाँ से शुरू होता है, 2 3 4 से n-1 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, k की वैल्यू 2 डाली, तो 5 का 2 स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 माइनस 5 20, तो 20 आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन में। अगर हम 3 डालते हैं तो 5 का 3 कितना होगा 125 माइनस 5 120, तो देखो 20 भी 4 का डिविजिबल है, 120 भी 4 का डिविजिबल है। इसके आगे जितने नंबर आएंगे कुछ भी नंबर डालते जाओ सब 4 का डिविजिबल है। तो 4 का डिविजिबल है तो हमने कहा 4 इंटू पी, ठीक है। जैसे 20 है तो p यहाँ पे क्या हुआ 5, तो 4 5 या 20, यहाँ 120 है तो p क्या हुआ 30, p क्या हो गया 30, तो 30 नेचुरल नंबर है, 4 इंटू 30 120 यानी 4p हो गया। तो इसको हटा के हमने क्या रिमूव करके क्या लिखा 4p इंटू माइनस 6 24p हो गया, 24 कॉमन 7d माइनस p आ गया।
तो हम देखते हैं ये 24 का मल्टीपल नहीं हो गया या डिविजिबल हो गया। 24 से डिवाइड करें पूरा पूरा कट रहा है, देखो 24 70 माइनस पी, 24 से डिवाइड करें पूरा पूरा डिविजिबल है इससे, तो 24 का डिविजिबल हो गया, यानी k+1 ट्रू हो गया हमारे पास। तो हैंस pk+1 डिविजिबल है 24 का, तो हम कहेंगे pk+1 इज ट्रू, ट्रू है तो LHS RHS के इक्वल है, हैंस PMI इज एप्लीकेबल, यानी यहाँ पर PMI एप्लीकेबल है। यानी कोई भी नंबर आप डालो n टाइम्स तक में कोई नंबर, सभी नंबर 24 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 7, प्रूव दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश डैश प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n³ एंड बिलोंग्स टू n। ये PMI से प्रूव करना है, ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल में इनइक्वालिटी पर ही, तो अब ये भी वही तरीका है, सेम उसी तरह से फॉलो करना है। पहले देखें हमने लेट कर लिया, ये पूरा स्टेटमेंट Pn स्टेटमेंट हो गया। अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इसका, और ये बेसिक स्टेप लेंगे। बेसिक स्टेप में हम पुट क्या करते हैं, n = 1, तो जहाँ पे n है 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर, n की जगह 1 डाला 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का क्यूब अपॉन 3। देखिए 1 ग्रेटर देन 1/3, तो ये तो ट्रू हो गया, 1 ग्रेटर है 1/3 से, तो हम देखें देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब P1 ट्रू हो गया तो दूसरा स्टेप लेंगे स्टूडेंट, हम इसमें दूसरा स्टेप ले रहे हैं इंडक्शन स्टेप। यहाँ लिखेंगे इंडक्शन स्टेप, और इंडक्शन स्टेप में पुट n = k करेंगे हम, और जहाँ पे n है स्टूडेंट वहाँ पर क्या डाल रहे हैं k, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं n है वहाँ पर k डाल दिया, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 k स्क्वायर ग्रेटर देन k³ अपॉन 3। जब 1 ट्रू होता है तो k ट्रू होता है। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप लेते हैं, और थर्ड स्टेप क्या है, k+1 हम लिखेंगे यहाँ पर pk+1 इज ट्रू वैन एवर pk इज ट्रू। k+1 तभी ट्रू होगा जब k ट्रू होगा, और k ऑलरेडी ट्रू है स्टूडेंट, तो k लेके चलना है हमें। और k में क्या है आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 k स्क्वायर ग्रेटर देन k³ अपॉन 3, ये तो हमने लिया। अब देखते हैं k+1 जो आएगा उसमें क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो रफ में आप देख लें यहाँ पर कि क्या रिज़ल्ट बनता है हमारे पास। इसी में डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, pk+1 में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 k+1 का स्क्वायर, ठीक है, और ग्रेटर देन k+1 का क्यूब अपॉन 3। यानी अगर हम k+1 स्टूडेंट डालें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है, और इसका प्रीसीडिंग जैसे 2 से पहले 1 आता है, ऐसे k+1 से पहले k, तो k स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास देखें इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है, 1 स्क्वायर हमें ये अगर आ जाए तो ट्रू हो जाएगा k+1। अब ये कैसे लाना है देखते हैं। हमारे पास ये जो सारे स्टेप हैं ये तो है ही है यहाँ पर। अब एक्स्ट्रा स्टेप क्या आ रहा है, k+1 स्क्वायर, यानी इसी के अंदर प्लस k+1 स्क्वायर और आ जाए तो ये क्वेश्चन हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तब हम क्या करें, ये ऐड हो रहा है या पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होता, किसी में मल्टीप्लाई होगा किसी में ऐड होगा, तो आपको देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ तो एडिशन करना पड़ रहा है, पिछले क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी में बताया था वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो आपको रटना कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे अपने आप पता चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग k+1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो देखें क्या आता है रिजल्ट हमारे पास। तो हमारे पास आएगा ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डैश 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 k का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर, हम ये ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में, ग्रेटर देन k³ अपॉन 3 प्लस k+1 होल स्क्वायर। वी आर एडिंग k+1 होल स्क्वायर बोथ साइड। अब देखते हैं ये रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास। ये 1 स्क्वायर
2 स्क्वायर डैश 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 के स्क्वायर, ठीक है, और के प्लस 1 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, इजी आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखें क्या आ रहा है रिजल्ट, के क्यू अपॉन 3, और स्टूडेंट ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा दोनों में बाय 1 करके, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा नीचे हमारे पास 3 और इधर आ गया 3 के प्लस 1 होल स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 से हो गया। अगले स्टेप में देखते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश डैट के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन, अब यहाँ पे 3 के का क्यूब और ब्रैकेट में खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2k। तो स्टूडेंट क्या आ गया, ये के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6k प्लस 3 अपॉन 3। अब देखते हैं स्टूडेंट ये जो आ रहा है हमें राइट हैंड साइड में, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, यानी ये रिजल्ट हुआ के क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 3। इसका मतलब ये रिजल्ट आता है तब इसके इक्वल होगा। क्या हमारे पास रिजल्ट है? नहीं है। तो देखते हैं क्या फ़र्क है। आप देखते हैं इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पर के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर है, ठीक है, 3k स्क्वायर 6k, यहाँ पे 3k हम लिख देते हैं 3k, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें 3k प्लस 3k और लिख देंगे, 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा, तो 3k प्लस 2 एक अलग स्टेप बन गया हमारे पास, और अपॉन 3। तो ध्यान से देखें इसमें क्वेश्चन में क्या हमारे पास, ये जो क्वेश्चन में था के क्यूब 3k स्क्वायर 3k प्लस 1, तो के क्यूब 3k स्क्वायर 3k प्लस 1 आ गया। उसमें जो एक्स्ट्रा था इसके अलावा 3k और 2 इसमें से निकाल के सेपरेट कर दिया। मैंने वही बताया कि 3 ग्रेटर देन 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो हम कंपेयर करके 3 ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं, या इकट्ठा दिया हो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 तो मैं 3 ग्रेटर देन 1 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा ये है हमारे पास स्टेप। अब यहाँ देखें क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर डैश 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 के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 3। ये एक्स्ट्रा है स्टेप, देखें आप यहाँ पर ये जो स्टेप था मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, क्लियरली रहेगा, प्लस 3k प्लस 2 और ग्रेटर देन क्या आ रहा है रिजल्ट हमारे पास, ग्रेटर देन के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 3, यानी ये ओबियसली इससे ग्रेटर है। तो इसको कंक्लूड करेंगे, दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस, देन दिस ग्रेटर देन दिस। कंक्लूजन जो निकालेंगे स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास, देखें ये बन गया pk प्लस 1 यहाँ कह सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 k प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन, ये स्टेप आ गया के क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 3। तो इसको लास्ट में मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ k प्लस 1 आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 अपॉन का क्यूब अपॉन 3। ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 3। तो देखें ये सेम स्टेप आ रहा है हमारे पास। अगर k प्लस 1 डालते हैं तो हम तो डायरेक्ट डाला नहीं, कंपेयर किया उसको और स्टूडेंट आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस pk प्लस 1 ये सेटिस्फाई हो गया तो इज़ ट्रू, ट्रू हो गया, सो PMI इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल एन, सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टूडेंट ट्रू है। तो एक बार और इसको देख लें, पहले हमने क्या किया, n की जगह 1 पुट कर दिया, स्टूडेंट ट्रू हो गया, k डालें k ट्रू होता ही है। अब इसके बाद आपका काम शुरू होता है कि जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में हैं हमें k प्लस 1 नहीं डालते डायरेक्ट, हम देखते हैं कि k प्लस 1 अगर डालेंगे तो ये रिजल्ट आता है। तो कैसे आया, इस क्वेश्चन में k प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा है हमारे पास, हमने क्या किया दोनों साइड में ऐड कर दिया, ऐड था ऐड कर देते, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते, एक साइड देखना है दूसरा अपने आप आ जाता है। तो हमने ऐड कर दिया दोनों साइड में k प्लस 1, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर रिजल्ट ही आ गया।
तो देखते हैं इस रिजल्ट से तो ये बड़ा ही है, तो ये बड़ा इससे है और ये इससे बड़ा है, तो कंपेयर करेंगे ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये ट्रू हो गया और k+1 एप्लीकेबल है। हाँ स्टूडेंट देखें, ये जो एग्जाम्पल नंबर है 8, ये इक्वलिटी का है। प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट से b टू द पावर n an bn। ये होता है ना कि जब मल्टीप्लाई अलग अलग करें तो सेपरेटली हो जाएगा, ये a की पावर n b की पावर n करा। इसको बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये फॉर ऑल का साइन है, यानी ये जो साइन होता है इस साइन को हम ऑल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर ऑल n, सभी नेचुरल नंबर पर ये ट्रू होता है, तो ये फॉर ऑल का साइन है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, यानी सभी नेचुरल नंबर पर। तो पहले हम देखो ले रहे हैं बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप यानी पुट n इक्वल टू 1 और हमने Pn लिया है AB, Pn की जगह हमने क्या डाला 1, AB टू द पावर 1, A टू द पावर n, B टू द पावर n। ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, AB इक्वल टू AB। हमारे पास देखते हैं AB इक्वल टू AB, यानी दोनों हो गए इक्वल, तो देयरफॉर P1 इज़ ट्रू। हमारे पास ट्रू हो गया P1। अब P1 ट्रू हो गया, अब क्या चलेंगे हम इंडक्शन स्टेप पर आएंगे। इंडक्शन स्टेप देखें दूसरा, इंडक्शन स्टेप में हमने पुट क्या कर दिया, n इक्वल टू k। तो जहाँ पे n है वहाँ पे स्टूडेंट k डाल रहे हैं, जहाँ पर n है हमारे पास, तो देख रहे हैं क्या आएगा, ab की पावर k, a की पावर k, b की पावर k। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप लिखेंगे हम यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप लिखेंगे pk+1 इज़ ट्रू whenever pk इज़ ट्रू, यानी pk ट्रू है तो pk+1 होगा। हम कहते हैं हाँ ना, थर्ड पॉइंट है pk+ इज़ ट्रू whenever pk इज़ ट्रू। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखें कि अगर मैं pk+1 डाल देता हूँ तो डायरेक्ट तो वही आ जाएगा। k ट्रू है, पहले हम k लेके चलते हैं। देखिए क्या है k, ab की पावर k, a k b k, ये तो हमारे पास ट्रू है। अब देखते हैं अगर मैं इसमें k+1 डालता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, abk+1, ak+1, bk+1। हमारे पास इसको बन जाएगा ab की पावर k और ab। इसका मतलब ab की पावर k और ab k है ही है, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय ab ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में दोनों साइड में क्या काम कर रहे हैं, AB से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A के B के है, यहाँ भी AB से मल्टीप्लाई किया। तो रिज़ल्ट देखें क्या आ रहा है हमारे पास। हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है ये अलग है, रफ वर्क ये लेंगे हमारे पास A के AB की पावर k, AB की पावर 1 इक्वल टू A की पावर k इंटू A यहाँ कर दें, B की पावर k इंटू B। ठीक है, ये बन जाएगा AB की पावर k+1 और A की पावर k+1, B की पावर k+1। यानी इसको आप k+1 डालते हो तो सीधा यही आ रहा है हमारे पास। A के तो ट्रू था, ठीक है, A के ट्रू था, P के ट्रू था और हमने AB से मल्टीप्लाई कर दिया, pk+1 आ गया, देखो ये k+1 आ गया। और देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे pk+1 इज़ ट्रू, हैंस PMI इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल n, सभी n नंबर पर, सभी नेचुरल नंबर पर ये स्टूडेंट ट्रू है। एक बार रिपीट हल्का सा कर देता हूँ, 1 डाला आपने ट्रू था, k भी डाला ट्रू है, ये अगर 1 ट्रू है तो। अब इसी को लेकर हमने क्या किया, यहाँ k+1 डालते हैं तो ये रिज़ल्ट आता है, AB एक्स्ट्रा है, AB से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिए, AB k+1 बन जाएगा ये यहाँ पर। और इसमें जो AB था A के साथ A कर दिया, B के साथ B
बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। इसकी पावर दोनों की हमारे पास 1 1 है। फिर देखते हैं सेम आ गया, अगर हम k+1 डाल के खोलते तो वही आ गया, हमने डाला नहीं लेकिन k के वो लेकर हमने कर लिया, ट्रू हो गया। सभी नेचुरल नंबर पे एप्लीकेबल है।